Hello everyone, today I am sharing the last poem 4th on the grasshopper and the cricket, written by John Keats. इस पोयम में जो राइटर है वो ग्रास हॉपर यानी टिड्डा और क्रिकेट मतलब जो जिंगो छोटा सा होता है उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पोयम लेकर आए हैं। वे ये कह रहे हैं कि नेचर तो हमेशा सबको ही अच्छा लगता है, नेचर की सुंदरता कि हमारे चारों तरफ पक्षी गा रहे हैं, कुछ बोल गुनगुना रहे हैं, लेकिन जब बहुत गर्मी आती है या बहुत ठंड आती है तब क्या हमारे नेचर का संगीत यानी कि नेचर में जो छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देती हैं क्या वो बंद हो जाती हैं? तो नहीं, कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो भरी गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में भी गुनगुनाते रहते हैं। तो वो जो नेचर की ब्यूटी है, वो जो थोड़ा सा साउंड है, वो हमें हर तरीके से सुनाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस प्यारी सी पोयम को। द पोइट्री ऑफ द अर्थ नेवर डेड। जो अर्थ यानी कि नेचर की जो पोइट्री है वह कभी भी खत्म नहीं होती। When all words are faint and with the hot sun, जब सभी की सभी बर्ड्स फेंट हो जाते हैं, बेहोश होने लगते हैं या छुप जाते हैं गर्मी की वजह से, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, जब बहुत तेज धूप आती है, हॉट सन होता है, तो वो छुप जाते हैं पेड़ के नीचे अपने आप को ठंडा करने के लिए। तब भी हमें एक आवाज सुनाई देती है। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मूवमेंट। मीट मतलब होता है घास के मैदान। घास के मैदानों में झाड़ियों से होते हुए तब भी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो गुजरती है घास के मैदानों से, झाड़ियों से झाड़ियां तक होते हुए। और वह आवाज किसकी है? दिस इज द ग्रास हॉपर्स। यह आवाज एक टिड्डे की है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन। वह गर्मी के मौसम में गाने गाने का फन पा लेता है। वह पक्षियों की जगह गाने लगता है, मतलब और पक्षी जब छुप जाते हैं तब भी वह गाने लगता है। पक्षी गर्मी से परेशान होकर छुप गए हैं, लेकिन हमारा ग्रास हॉपर अब भी गाना गा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी व धूप का असर नहीं होता। With his delight for when tired out with fun, he rests as sees beneath some pleasant weed. जब वह गाना गाकर अपना काम करके थक जाता है तब वह जंगली घास के बीच में आराम करने के लिए बैठ जाता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेचर, धरती या हमारा नेचर प्रकृति की जो पोइट्री है वह कभी नहीं रुकती, कोई ना कोई उसे कंटिन्यू करता है। वन ऑन ए अलोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज brought a silence from the stove their chills. धरती या नेचर की पोइट्री कभी खत्म नहीं होगी। एक अकेली शाम के समय बर्फ गिरने की वजह से शांति छा गई है, तब भी द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। क्रिकेट जो गाना गा रहा है उससे मानो चूल्हे
कि कोई जलती हुई अंगारी से हमें गर्माहट मिल रही है, यानी कि जो क्रिकेट का सॉन्ग है वो हमें वार्म रख रहा है या हमें नेचर की सुंदरता दे रहा है, जिससे हम अभी भी एक्टिव हैं. एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉइंग ड्रॉसीनेस हाफ लॉस्ट. और उसकी आवाज की गर्माहट बढ़ती जा रही है. जो लोग आधे से सो गए हैं, यानी कि जो लोग ठंड में रात में आधे से सो गए हैं, उन्हें क्रिकेट का गाना ऐसे लग रहा है have lost the lost among some grassy hills, कि कोई ग्रास हॉपर किसी ग्रासी हिल पर बैठकर गाना गा रहा हो. यानी कि उस क्रिकेट की आवाज भी टिड्डे की आवाज जैसी लग रही है. क्यों? क्योंकि वो लोग आधे सो गए हैं, तो उन्हें वो ही वाला म्यूजिक समझ में आ रहा है कि जैसे कि कोई टिड्डा ग्रास हॉपर ही गाना गा रहा है ग्रासी हिल पर बैठकर. क्रिकेट और ग्रास हॉपर नेचर की जो सुंदरता है, नेचर में जो आवाज़ आती रहती है पक्षियों की चहचहाने की, उनको बड़ी गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में भी ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं. ये पोइट इस चैप्टर में समझाना चाह रहा है, इस पोएम में समझाना चाह रहा है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. Okay, thank you. We will meet in next video.